नमस्कार बच्चों। हमने पिछले सत्र में क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, जिसका हमने खंड का सॉल्व कर लिया था। अब हम खंड खा पर आ गए। प्रथम वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिंदी के पेपर में दो खंड आती हैं, खंड का और खा। का में आपकी गद्य और पद्य, आपकी कहानी, और खंड का क्या है, और खंड खा में आपका आता है संस्कृत दिग्दर्शिका, और उसके साथ आपकी टोटल ग्रामर खंड खा में आती है। तो आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका वाला क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन पेपर में 8वें नंबर से स्टार्ट होता है। बच्चों, जब हम खंड खा प्रारंभ करेंगे तो खंड का कंप्लीट होने के पश्चात बीच में हमें मोटा मोटा खंड खा लिख कर स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूशन में रहते हैं, ये नहीं कि खंड अगर बदल गया है तो फिर 1 2 3 आएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारा वो क्वेश्चन का जो क्रमांक होता है वो क्रम में ही आता है। तो अब हम 8वां प्रश्न आज सॉल्व करने जा रहे हैं। हम 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, आप लोगों के पास होगा भी। जो उसका पहला गद्यांश है, 2 गद्यांश उसमें आएंगे, उसका पहला गद्यांश का हम अनुवाद करेंगे। अनुवाद में आपको उसके पूरा भी करके बताऊंगी, दोनों का अनुवाद में बताऊंगी, पर मैं पहले की बात फिर से रिपीट कर दूं। दोनों में से एक का अनुवाद करना होगा। लिखने का ढंग वही, प्रश्न नंबर 8 उत्तर के बाद संकेतांक। संकेतांक मतलब आपकी जो पैराग्राफ शुरू है उस पैराग्राफ के शुरू के 2 शब्द और फिर डॉट 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 करके अंत के 2 शब्द, और उसके बाद संदर्भ जिस चैप्टर से लिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश, गद्य का अंश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड खा में संस्कृत दिग्दर्शिका लिख दीजिए, संस्कृत के पोर्शन से। और अब उस चैप्टर का नाम लिखेंगे जिस चैप्टर से वो लिया गया होगा। जैसे हम ये वाला जो है हमारा संस्कृत भाषा है महत्व से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे भी ये संस्कृत भाषा महत्व से लिया गया है। बस इतना हमारा संदर्भ पूरा हो गया। उसके बाद हमें हेडिंग डालेंगे अनुवाद, और जैसे जैसे लिखा गया है उसकी हिंदी रूपांतरण वैसे करते चले जाएंगे। चलिए बच्चों, आप अपने क्वेश्चन पेपर में निकाल लीजिए, हम इसकी एक बार हिंदी पढ़ते हैं। धन्यो अयं भारत देश यत्र समूल सती जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। धन्यो अयं भारत देश, यह भारत देश धन्य है, जहाँ पर समूल सती मन में उल्लास उत्पन्न करने वाली, उल्लास आनंद, जनमानस पावनी, जन मतलब लोगों के, मानस मतलब मन को, पावन अर्थात पवित्र करने वाली, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, भव्य भावों को, सुंदर भावों को जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, शब्दों को प्रसवनी मतलब जन्म देने वाली, निर्माण करने वाली, उत्पन्न करने वाली, सुर भारती देव भाषा है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्य वाङ्मये सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। विद्यमान प्राप्त, निखिलेष्वपि संपूर्ण, निखिलेश मतलब संपूर्ण, वाङ्मय साहित्य, संपूर्ण साहित्य में, अस्य वाङ्मय इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और संपन्न है। अयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव भाषा, यह भाषा संस्कृत नाम्नापि, संस्कृत नाम से भी लोके मतलब संसार में, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्व उपनिषदा, 18 पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं मतलब हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं,
चत्वार वेद, चारों वेद, सभी उपनिषद और 18 पुराण। हमारे पुराण कितने हैं? 18। अन्यानी और अन्य क्या चीज? महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए। यह भाषा सर्वसम आर्य भाषा जननी इति मन्यते भाषा तत्त्वविद। यह भाषा कौन सी? संस्कृत। यह भाषा सर्वसम आर्य भाषा सभी आर्य भाषाओं की जितनी भी भाषाएं हैं उनकी जननी, उनको जन्म देने वाली, मान्यते मानी जाती है। किसके द्वारा? भाषा तत्त्वविद, भाषा के तत्व को जानने वाले विद्वानों के द्वारा। फिर से देख लेते हैं। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है, भाषा के तत्वों को जानने वाले विद्वानों के द्वारा। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञान आश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टिर्विषय। संस्कृत का गौरव यानी वो कितनी गौरवशाली भाषा है। बहुविधि ज्ञान आश्रय में विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आशय, उसकी व्यापकता किसकी दृष्टि का विषय नहीं है। दृष्टि का विषय का मतलब है ये बात कौन नहीं जानता है, अर्थात सब कोई जानते हैं। चलिए अब हम इसको एक बार लिखने का मेथड देख लेते हैं। ये हमने खंड पढ़ लिया। खंड पढ़ने के बाद अब हम इसको लिखना जब शुरू करेंगे, अगर हम इस खंड को चूज करते हैं तो प्रश्न नंबर मैंने आपको बताया था आगे पंक्ति पूरी खाली छोड़ दीजिए, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, पूरा का पूरा गद्यांश यानी उतार के रख देंगे पूरी संस्कृत की संस्कृत, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। हम केवल संकेत लिख देंगे, उससे हमारा काम चल जाएगा। प्रश्न के बाद आप डालिए उत्तर और आगे डालेंगे संकेत। जैसे इसका है धन्यो आयन, डैश डैश कर देंगे। अब अंतिम शब्द है इसका दृष्टि विषय। ये हमने लिख दिया और हमने बता दिया कि हम इस वाले गद्यांश का उत्तर देंगे जहां रहे हैं। क्योंकि उसने संदर्भ से पूछा है इसलिए अब हेडिंग डालेंगे संदर्भ और संदर्भ लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड खा को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से कर दीजिए। खंड खा के अब चैप्टर का नाम लिख दीजिए। जिस चैप्टर से वो गद्यांश होगा उसका नाम हम लिख देंगे। इसका नाम है संस्कृत भाषा महत्व। इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी कर सकते हैं। अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं कर रहे तो हम इसे अंडरलाइन कर दीजिए, यानी हमारे जो चैप्टर का नाम है वो अलग से नजर आना चाहिए। चेक करने वाले की दृष्टि आपके चैप्टर के नाम पर एकदम से पड़ जानी चाहिए कि हम उसको इस तरह से इंडिकेट करके दिखाएंगे कि संस्कृत भाषा महत्व पाठ से लिया गया है। बस क्योंकि इसके लेखक नहीं होते हैं इसलिए हम इसको आगे नहीं लिखेंगे। यहाँ हमारा पूरा हो गया। अब हम डालेंगे अनुवाद। हेडिंग क्या डालेंगे? अनुवाद। डैश कर दीजिए, लाइन पूरी खाली छोड़ दीजिए। नेक्स्ट लाइन से यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो लिखने का मेथड था अनुवाद मैंने आपको अभी हिंदी पढ़ा दी है, वही चीज आपको इसमें लिखनी है और हमारे प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। अब हम इसका जो दूसरा गद्यांश है, क्योंकि दो गद्यांश आते हैं, एक हमें करना होता है, दूसरे गद्यांश को पढ़ लेते हैं। दूसरे गद्यांश को भी लिखने का मेथड पूरा वही है। प्रश्न नंबर 8 क्योंकि 8वें का प्रश्न है उत्तर। अब हम अगर दूसरे गद्यांश का अर्थ लिखेंगे तो उसका संकेत
कल्पे चतुष्पदा सिंह राजणम अतिथि प्राचीन काल में प्रथम कल्पे कल्पयुग प्रथम युग में चतुष्पदा 4 पैर वाले अर्थात पशुओं ने सिंह को शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम शकुने स्वर्ण हंस मत्स्य मछलियों ने आनंद मछली को और शकुने पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसस्य द्विता हंसपोतिका अति रूपवती आसीत्। उस स्वर्ण राजहंस की दुहिता पुत्री अतीव रूपवती अत्यंत रूपवती थी, जिसका नाम क्या था? हंसपोतिका। उस स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंसपोतिका अत्यंत रूपवती मतलब बहुत ज्यादा सुंदर थी। अपने शब्दों में आप उसे लिखिए। सा तस्य वरम दात यत् सा आत्मने चित्तरुचितं स्वामिनं व्रणोयात् इति। सा तस्य उन्होंने उसे, किन्होंने? स्वर्ण राजहंस ने, उन्होंने अपनी पुत्री को वरदान दिया कि सा वह आत्मचित्त रुचि अपने मन की रुचि के अनुसार अपने स्वामी का अपने पति का व्रणयात मतलब वरण करे, चुनाव करे। हंसराज तस्य वरं दत्वा हंसराज ने उसे वर देकर हिम्मत शकुनी संगे सन्निपतन हिमालय पर्वत पर एक विशाल चट्टान पर शकुनी संघे मतलब समूह शकुनी पक्षियों के समूह को सन्निपतन एकत्रित किया, इकट्ठा किया। क्योंकि जब उन्होंने उसे वरदान दे दिया कि वो अपने इच्छा अनुसार अपनी पसंद के अनुसार अपने स्वामी का वरण करे, तो उसके लिए उन्होंने कि वो अपने पति का वरण कर सके सभी पक्षियों को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया। नाना प्रकार मयूर हंसादय शकुनिगणा समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्निपतन्। नाना प्रकार विभिन्न प्रकार के हंस मयूर मोर हंस मोर आदि शकुनी गणा पक्षियों का समूह समागत्य आकर एकस्मिन् एक महति मतलब विशाल पाषाणतले विशाल चट्टान पाषाण पत्थर बड़ी विशाल पत्थर जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चट्टान। एक विशाल चट्टान पर सन्निपतन मैंने अभी ऊपर बताया एकत्रित हो गए, इकट्ठा हो गए। हंसराज आत्मचित्त रुचितम स्वामिकम आगत्य व्रणयात् इति दुहितरम आदिदेश। हंसराज ने आत्मचित्त रुचितम अपने चित्त अर्थात मन की रुचि के अनुसार पसंद के अनुसार स्वामिकम आगत्य आकर स्वामी का वरण करो अर्थात चुनाव करो, इति द्वितरम आदिदेश ऐसा अपनी पुत्री को आदेश दिया। सा शकुनी संगे अवलोकयन्ती मणिवर्णग्रीवां चित्रप्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा। सा मतलब उसने, किसने? हंसपोतिका ने, स्वर्ण राजहंस की पुत्री। शकुनी संगे अवलोकयन्ती पक्षियों के समूह में देखते हुए मणिवर्णग्रीवां मणिवर्ण विभिन्न रंगों की यानी सुंदर ग्रीवा वाले चित्र प्रेक्षण अत्यधिक सुंदर मयूरम दृष्टवा मोर को दृष्टवा मतलब देखकर अयम में स्वामी को भवतु यह मेरा स्वामी हो इत्यभाषण ऐसा कहा, यानी ऐसा अपने पिता से कहा कि जो वह सुंदर जिसकी गर्दन बहुत सुंदर थी रंगों से सुशोभित थी, ऐसे उस मोर को देखकर उसने क्या कहा कि यह मेरा स्वामी हो, ऐसा उसने अपने पिता से कहा। हमारी इसमें इतना ही है, आगे हमारी कहानी में बहुत ज्यादा है कुछ थोड़ा सा, पर वो क्वेश्चन इसमें नहीं दिया था, तो जितना हमारा गद्यांश है उतने का ही अनुवाद हम कर देंगे। ये हमारा 8वें का था, यहाँ आप डाल दीजिए 8वें का, क्योंकि इसके 2 भाग हैं, एक गद्यांश और एक पद्यांश। 8वें में ही दोनों दिए गए हैं, यानी 4 आपको दिए जाएंगे, 2 गद्यांश 2 पद्यांश। गद्यांश के दोनों में से एक कर लीजिए, पद्यांश में जो श्लोक होंगे, पद्यांश में क्या होते हैं? श्लोक होते हैं, श्लोक होंगे, उस दोनों में से एक कर देंगे। अब हमारा प्रश्न नंबर 8 का हो गया पूरा, हमने एक चूज करके जो हमें बहुत अच्छे से आता था हमने उसे कर दिया। अब हम करेंगे 8वें का खा। लिखने का पैटर्न वही है बच्चों, संकेत
संदर्भ और संदर्भ के बाद अनुवाद। 8वें के खा में, यानी जब हम 8वें का खा करेंगे तो अब हम क्या डाल देंगे बच्चों? प्रश्न 8 और खा, यानी अब हम 8वें का खा करने जा रहे हैं। उत्तर लिख दीजिए। अभी हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न के आगे की पंक्ति हमें ऐसे ही खाली छोड़ देनी है। 8वें के खा से ट्रेस हो जाएगा कि हम कौन सा प्रश्न करने जा रहे हैं। अब देखो उसने खा में दिया निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत पद्यांश, जो संस्कृत के पद्यांश है, दो हमें दे रखे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। दोनों के बीच में अथवा लिखा हुआ है, यानी हमें एक करना है, या तो पहला वाला या बाद वाला। लिखने का पैटर्न वही है, पहला वाला करेंगे तो पहले वाले का संकेत लिख देंगे, शुरू का एक शब्द डॉट डॉट, सेकंड अंतिम शब्द। ठीक है, चलिए अब हम इसकी हिंदी समझ लेते हैं, अनुवाद समझ लेते हैं, ताकि हमें करने में आसानी हो। अनापृष्टस्य विषय विद्यानां पारदर्शन तस्य धर्मरेता आसीत्, धर्मरते आसीत् वृद्धत जरसा बिन। ये बच्चों नृपति दिलीप से लिया गया है। हमारे संस्कृत दिग्दर्शिका में एक नृपति दिलीप है, राजा दिलीप करके एक पाठ है, उसमें से एक श्लोक लिया गया है। इसमें पूरे चैप्टर में राजा दिलीप के बारे में बताया गया है, उनकी प्रशंसा की गई है, उनके अंदर क्या क्या गुण थे, वो कैसे थे, ये इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। उसी का एक श्लोक है। चलिए पहले अनुवाद हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर से एक बार लिखने का पैटर्न समझ लेंगे। अनाकृष्ट से, अनाकृष्ट आकृष्ट ना होने वाले, आकर्षित ना होने वाले, किससे? सांसारिक जो विषय वासनाएं होती हैं, सांसारिक जो विषय होते हैं, सांसारिक जो प्रलोभन होते हैं, खुशियां, चकाचौंध, जितनी भी चीजें होती है जो हमें अपनी ओर खींचती हैं, हमें हमारे रास्ते से विमुख कर देती हैं और हमें एक दूसरे रास्ते पर ले जाती हैं, ऐसी जितनी भी चीजें जो हमें सुख और आराम की प्राप्ति कराती हैं, ऐसी सारी चीजें, इन्हें कहते हैं सांसारिक विषय। सांसारिक विषयों से अनाकृष्ट, आकर्षित ना होने वाले, यानी उनकी तरफ ना खींचने वाले। विषय विज्ञान पारदर्शन, पारदर्शन पारंगत, कुशल, विद्या विद्या, विभिन्न प्रकार की विद्याओं में पारंगत अर्थात प्रवीण, कुशल, विभिन्न प्रकार की विद्याओं में कुशल। तस्य धर्मरते आसीत्, धर्मरते, रत मतलब रते मतलब लीन, धर्म में लीन होने वाले, धर्म में लीन होने वाले को हम कहते हैं अनुराग रखने वाले, धर्म में प्रेम रखने वाले, धर्मानुरागी, उसके लिए एक शब्द आता है धर्मानुरागी। उन तस्य मतलब उन धर्मानुरागी में वृद्धता जरसा बिना, वृद्धता थी, जरसा बिना, वृद्धता के बिना, वृद्धा अवस्था के बिना ही, यानी अभी वो वृद्ध नहीं हुए थे, बूढ़े नहीं हुए थे, उसके पश्चात भी युवावस्था में ही उनके विचारों में क्या झलकती थी? वृद्धता। एक जो वृद्धावस्था में जो अनुभव मनुष्य प्राप्त कर लेता है, जब तक वो वृद्धावस्था तक जाता है तब तक उसे बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं। वो अनुभव, वो गंभीरता उनके अंदर युवावस्था में ही दिखाई देती थी। इसलिए उन्होंने कहा है कि उनके अंदर वृद्धावस्था के बिना ही, बूढ़े हुए बिना ही उनमें वृद्धता, अनुभव की प्रचुरता दिखाई देती थी। ये तो इसका अर्थ था। अब हम लिखना शुरू करते हैं। अगर हम इसको चूज करते हैं, इसको करेंगे तो हमें कैसे लिखना है? फिर वही संतृप्त, पहला शब्द क्या था? अनापृष्ट से, अनापृष्ट से और डॉट डैश करके जरसा बिना। ये हो गया हमारा संकेत। इसके बाद संदर्भ। अब संदर्भ आप दोबारा मैं आपको केवल रिवाइज कर रहा हूँ।
क्या था कि प्रस्तुत, अब उसमें हमने गद्यांश लिखा था, यहाँ क्या लिख देंगे पद्यांश, क्योंकि यह पद्य है। फिर आ जाएगा भाई हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड का के क्या नाम बताया था मैंने आपको, नृपति दिलीप है। विसर्ग लगा दीजिएगा क्योंकि चैप्टर में संस्कृत का है, इसमें उसका नाम ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखिए और अंडरलाइन कर दीजिए नृपति दिलीप से दिया गया हमारा संदर्भ पूरा हो गया। अब हेडिंग डाल दीजिए अनुवाद, और जो अनुवाद मैंने अभी आपको बताया हिंदी में उसको यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। समझ में आ गया होगा। अगर हम पहला वाला चूज नहीं करते, सेकंड वाला चूज करते हैं, उसको लिखने की हमारी इच्छा है, हमें वो बहुत अच्छे से आता है, तो सारा बिल्कुल सेम यही पैटर्न आएगा। प्रश्न 8 खा, प्रश्न आपका खा कर रहे हैं उत्तर, अब ये बदल जाएगा। अब संकेत सेकंड वाले का आ जाएगा, उसके पहले दो शब्द अंतिम दो शब्द, संदर्भ ये रहेगा, यहाँ से आपका ये नाम बदल जाएगा क्योंकि वो जिस पाठ से लिया गया होगा उसका नाम हम यहाँ डाल देंगे और फिर अनुवाद करके हम इसको पूरा कर देंगे। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी उसका अर्थ बताऊंगी, फिर से हम एक बार लिखना सीख लेंगे। थोड़ा सा बहुत अच्छे से अगर आपने लिखना सीख लिया तो आप मार्क्स बहुत अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। लिखना भी एक कला होती है बच्चों, अगर हमने याद कर लिया, लिखने का ढंग में नहीं आता तो हम बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जब पैटर्न से नहीं लिखेंगे, ऊपर नीचे करके लिख देंगे तो सब गलत हो जाएगा। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला जो है नृपति दिलीप के बाद फिर चैप्टर आता है सुभाषित रत्नानी। उसमें बहुत अच्छे यानी नीति के वचन हैं, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक उसमें संकलित किए गए हैं। उसी का एक श्लोक हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनु धीरा सुव्रताम वाचम आ। बच्चे इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें स्टार्टिंग से इसका अर्थ नहीं लिखेंगे, जो इसकी तीसरी पंक्ति है वो हम सबसे पहले उसका अर्थ लेंगे। कहाँ से? शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम। शुद्धाम मतलब शुद्ध, शांत, मातरम मंगलानाम कल्याण करने वाली। शुद्ध, शांत और कल्याण करने वाली। पहले भी शब्दों का अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद अरेंज करके सेंटेंस बना देंगे। धेनु धीरा, धेनु मतलब गाय, धीरा धैर्य, ऐसी गाय। सुनृता, सुनृता मतलब सत्य एवं प्रिय, वाचा वाणी, सत्य एवं प्रिय वाणी। शुद्ध, वाणी कैसी है? उसमें ये सारे गुण हैं, शुद्ध है, शांत, मंगल अर्थात कल्याण करने वाली, दूसरों के कल्याण की बात ही हमेशा करने वाली। शुद्ध, शांत और कल्याण करने वाली वाचा और वाणी को ऐसी गाय कहा है। तो कैसी है? सत्य और प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है जो क्या करती है? सबसे ऊपर आ जाइए, कामान दुग्धे, कामान कामनाएं, इच्छाएं, दुग्धे मतलब जन्म देने वाली, इच्छाओं को जन्म देती है, उनको पूर्ण करती है। विप्रकर्षते अलक्ष्मी, अलक्ष्मी दरिद्रता को विप्रकर्षते दूर करती है, नष्ट करती है। कीर्ति सुते, सुते मतलब जन्म देती है, कीर्ति मतलब यश, यश को जन्म देती है
और दुष्कृताम या हिनस्ति, दुष्कृता मतलब होता है दरिद्रता, गरीबी, गरीबी को हिनस्ति नष्ट करती है। ये सब कुछ एक जो सत्य और प्रिय वाणी होती है, जो सदैव शांतिपूर्ण बात करती है, लोगों के कल्याण की बात करती है, ऐसी वाणी एक ऐसी गाय होती है जो संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करती है, अलक्ष्मी को दूर करती है, दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति को जन्म देती है और दरिद्रता को नष्ट करती है। ऐसा इसका वाणी के बारे में लेखक ने बताया। इसका अर्थ हमने समझ लिया, लिखने का पैटर्न नहीं है। यहाँ क्या आ जाएगा? सुभाषित रत्नानी, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्न जिसमें है, यानी बहुत अच्छे बातें, नीति की बातें इसमें बताई गई। इस चैप्टर से लिया गया है अनुवाद में जो हमने हिंदी अभी पढ़ी है उसे हम लिख देंगे और हमारे प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया। यदि इस पैटर्न से लिखेंगे तो हम बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। बच्चों के 7 नंबर का क्वेश्चन होता है, 7 नंबर का गद्यांश, 7 नंबर का आपका पद्यांश, जिसमें आपका ये संदर्भ ही 2 नंबर का है। 2 नंबर संदर्भ के लिए, बाकी आपके अनुवाद में है। अगर संदर्भ आपने पूरा बिल्कुल सही लिखा, संदर्भ में मेन चीज क्या, केवल पाठ का नाम तो ट्रेस करना है, तो 2 के 2 नंबर तो इसमें एज इट इज ऐसे ही मिल जाएंगे। और बाकी अगर आपका अनुवाद पूरा हो गया तो कितने बचे? 5 में से 4 नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात 7 में से 6 नंबर हमारे कहीं नहीं। चलिए बाकी चलते हैं नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन भी संस्कृत के पोर्शन से ही संबंधित है। जितने चैप्टर उसमें दिए गए हैं बच्चों, उनसे रिलेटेड 4 प्रश्न वो आपको देंगे और 2 आपको करने हैं। देखिए प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ, समझ लीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। चारों में से 2 कोई भी कर दीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है। अगली क्लास में बोल दीजिए, अगली क्लास में। अब हम इसको अगली क्लास में पूरा करेंगे।